सोलाना कॉइन का प्राइस 2025 के एंड तक $500 तक जाने वाला है। बहुत सारे बड़े एनालिस्ट का ऐसा मानना है। क्या सच में ये पॉसिबल है? क्या है सोलाना का फंडामेंटल एनालिसिस? क्या है इसका यूज केस? कितना रेवेन्यू यहाँ पे ये जनरेट कर रहा है? इसका टेक्निकल पार्ट, इसका फंडामेंटल पार्ट, दोनों आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा। साथ में इसके पॉजिटिव पॉइंट और इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करूंगा। बाकी कुछ ट्रेड्स भी पर्सनली मैंने सोलाना के अंदर प्लान करके रखी हैं, वो ट्रेड्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लास्ट तक देखना बनता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अदनान एंड जैसा कि आप लोग जानते हो हमारे चैनल के ऊपर एक सीरीज चल रही है जहां पे जिस भी कॉइन का नाम आप सबसे ज्यादा कमेंट करते हो उसका एक डिटेल एनालिसिस वीडियो मैं आपके लिए लेके आ जाता हूं। पिछली वीडियो में हमने इथेरियम के बारे में बात करी थी एंड इस वीडियो के अंदर हम सोलाना का एनालिसिस करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। तो स्टार्ट करते हैं सोलाना के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, जहां पे आप सारे लोग जानते होंगे सोलाना के बारे में। टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इसका नाम आता है। सोलाना के ऊपर आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो। सोलाना बेसिकली एक वेब 3 का प्रोजेक्ट है। इनका फोन भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। बहुत सारी बड़ी कंपनीज है जिनके साथ इन्होंने इंटीग्रेशन कर रखा है। इनकी ब्लॉकचेन काफी ज्यादा फास्ट है, डिसेंट्रलाइज है एंड बहुत ज्यादा लोग इस ब्लॉकचेन का इनका यूज करते हैं क्योंकि ट्रांजेक्शन पर सेकंड जो है वो भी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इथेरियम या एज कम्पेयर टू अदर ब्लॉकचेन। तो अगर देखा जाए तो सोलाना का यूज केस काफी ज्यादा सॉलिड है। पेमेंट्स में, गेमिंग में, एनएफटीज में, डीफाई में, हर जगह एक सॉलिड यूज केस आपको सोलाना का देखने को मिल जाएगा डिसेंट्रलाइज स्पेस के अंदर। दैट्स व्हाई वन ऑफ द नोन प्रोजेक्ट है। तो ये सोलाना का ऑल ओवर छोटा सा एक फंडामेंटल ओवरव्यू था, एनालिसिस था। बाकी अगर हम बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, तो एक अच्छी चीज़ ये है कि टोटल वैल्यू लॉक जो है टीवीएल इसका लगातार इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर नज़र मारता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे वैसे तो इनका जो रेवेन्यू है वो लगातार ये बना रहे हैं, बट अर्निंग जो होती है, जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो यहाँ पे आप देखोगे माइनस में चलती है। $324 मिलियन का यहाँ पे लॉस था, वो लॉस कम हो गए $290 मिलियन का हो गया। एंड इस मंथ में वो लॉस कम हो के $215 मिलियन का हो रहा है। यानी कि लॉसेस तो हो रहे हैं बट वो लॉसेस की जो परसेंटेज है वो लगातार कम होती हुई दिख रही है, जो कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव पॉइंट है सोलाना के लिए। एंड अगर ये प्रॉफिटेबल होते हैं यहाँ से तो वो पॉजिटिवली सोलाना के प्राइस को इम्पैक्ट कर सकता है। एंड इस अर्निंग का पॉजिटिव होना, ये पॉजिटिव में जाना, कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेशन देगा कि सोलाना यहाँ से $500 जा सकता है 2025 के एंड तक या 2026 में। बट अभी फिलहाल ये अर्निंग पॉजिटिव में नहीं हुई। अगर होगी तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर डेफिनेटली बताऊंगा, तो आपको टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन करके रखना है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। अब बात करते हैं सोलाना के अंदर नेगेटिव चीज हमें क्या देखने को मिलती है। सब पॉजिटिव तो बता दिया, नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी सप्लाई, जो कि मैक्सिमम सप्लाई जो है वो इन्फिनाइट है, यानी कि कितने भी टोकन बनाए जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कितने टोकन बनाए सकते हैं तो कितने भी ला के सप्लाई में डाल देंगे और अपने प्राइस को डाउन करवा देंगे। ऐसा कोई भी नहीं करता, ना इथेरियम ना सोलाना। बेसिकली यहाँ पे जो नए टोकन क्रिएट करे जाएंगे वो एक प्री डिटरमाइंड इन्फ्लेशन शेड्यूल के हिसाब से करे जाएंगे, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए। एंड उसमें से भी जो नेटवर्क से यहाँ पे बेसिकली अर्निंग होती है सोलाना की, उसमें से एक इनका बर्न प्रोटोकॉल मैकेनिज्म है जो यहाँ पे काम करता है, जहाँ पे 50% जो ट्रांजेक्शन फीस होती है चार्ज करी जाती है सोलाना नेटवर्क के ऊपर, वो बेसिकली बर्न कर दी जाती है, जिस वजह से इसकी सप्लाई मेंटेन करके रखी गई है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट तो है कि कितने भी सोलाना टोकन बन सकते हैं, बट ऑल ओवर लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो बर्न मैकेनिज्म का यूज करके एंड ऑल ओवर ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके कहीं ना कहीं इस चीज को मैनेज कर लेते हैं। बाकी एक और प्रॉब्लम सोलाना के अंदर हमें देखने को मिली है जो उसकी ब्लॉकचेन के अंदर आती हुई दिखती है, जैसे कि लास्ट टाइम हमें अप्रैल के अंदर देखने को मिली थी। कभी कभी बेसिकली क्या होता है, सोलाना की ब्लॉकचेन ठीक से काम नहीं करती। जैसे 2024 के अंदर अगर हम अप्रैल की बात करते हैं तो वहां पे सोलाना के अंदर कुछ इशू हमें देखने को मिले थे, जहां पे इसकी जो ब्लॉकचेन के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन हुई थी उसमें 75% इवन ट्रांजेक्शन ऐसी थी जो काफी ज्यादा स्लो हो रही थी एंड वैसे नहीं हुई थी जैसे एक्चुअल में उसको होना चाहिए। एंड उस वजह से उस टाइम पे सोलाना के अंदर काफी ज्यादा डाउन साइड मूवमेंट भी देखने को मिला था। तो ये एक प्रॉब्लम है जो सोलाना के अंदर कभी कभी होती है, बट फिलहाल हमें होती हुई नहीं रही। इस चीज को इन्होंने काफी इंप्रूव करा है, डेट्स वाई सोलाना इतनी तेजी से ग्रो करा है। तो ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव पॉइंट है एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट है सोलाना के अंदर। अभी बात करते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस की, टेक्निकली क्या दिख रहा है एंड क्या ट्रेड्स एंड क्या फ्यूचर प्रिडिक्शन है मेरी पर्सनली सोलाना को लेके। नॉट ऑफ फाइनेंशियल, जो मेरी प्रिडिक्शन है वो आपको बता रहा हूँ। 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, यहाँ पे सिंपल सा आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पे तीसरी बार डायरेक्शन लिया है सोलाना के प्राइस ने। एंड यहाँ पे जिस हिसाब से ये कैंडल बनी है ये डेफिनेटली एक बियरिश कैंडल है, जहाँ से अगर फॉल आता है तो $150 कैन बी एरिया जहाँ तक का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। डेट्स वाई इस एरिया के ऊपर मैंने अपना पहले से ही एक लिमिट बाय ऑर्डर लगा के रखा हुआ है, बिकॉज सोलाना यहाँ तक आया तो एक सडन जंप हमें देखने को मिलेगा एंड वो जंप मैं मिस नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी ओर बात करूँ, ये बियरिश कैंडल है तो शॉर्ट का प्लान भी आप कर सकते हो, बट मेक श्योर इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड शॉर्ट लेना इस समय पर थोड़ा रिस्की क्यों हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन ऊपर की साइड ब्रेकआउट करा हुआ है एंड बिटकॉइन जब तक ब्रेकआउट करा हुआ है तब तक बिटकॉइन के अंदर पंप के चांसेस रहेंगे। एंड अगर बिटकॉइन पंप करता है तो सोलाना भी पंप कर जाएगा। डेट्स वाइज शॉर्ट लेना इस समय पे थोड़ा रिस्की जरूर है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे हम कैंडल वाइज देखते हैं तो ये डेफिनेटली एक बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन हुई है।
वहीं अगर हम बात करते हैं सोलाना के डेली चार्ट के बारे में, तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग यानी कि मिड टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है। सपोर्ट वाइज $154 एंड $135 कैन बी द एरियाज जहाँ पे हम अपने लिमिट बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ तक प्राइस आता है तो एक अच्छी बाइंग हमें मिलेगी एंड यही इसकी एक्चुअल बाइंग रेंज है करंट मार्केट को देखते हुए। अभी बाय करोगे और वैल्यू में बाय होगा, जहां से हो सकता है आपको ये प्रॉफिट भी दे दे, बट ऑल ओवर डंप आने के चांसेस ज्यादा यहाँ पे रहेंगे, बिकॉज फ्यूअर रेट इस समय पे काफी हाई हो चुका है। बाकी एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म है, अगर डेली चार्ट के अंदर एक बार यहाँ पे डेली कैंडल क्लोजिंग $180 के ऊपर हो जाती है, ये जो आप लेवल देख रहे हो 179 का है, वैसे $180 आप इसको मान लो, इसके ऊपर एक बार डेली कैंडल क्लोजिंग अच्छे से हो जाती है तो सोलाना का जो अगला टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो इजिली हम लेके चल सकते हैं $260 का, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टारगेट होगा। तो आपको इस लेवल के ऊपर नजर रखनी है, इसके ऊपर जैसे डेली कैंडल क्लोजिंग होगी एक अच्छी बाइंग हमें मिल सकती है। बेसिकली दो तरीके होगा बाइंग के, या तो प्राइस नीचे गिर के आए तो सपोर्ट पे बाइंग करेंगे, या ब्रेकआउट करे तो यहाँ ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग कर भी सकती है। बाकी बात करें अगर हम सोलाना के लॉन्ग टर्म चार्ट की यानी कि वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सोलाना एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास है, जो $200 के आसपास का पूरा एक एरिया है, जहां से बार बार रिजेक्शन सोलाना में हमें देखने को मिलता है ना। सोलाना को अगर एक बड़ा पंप देना है तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर वीकली कैंडल क्लोजिंग करना इंपॉर्टेंट है। एक बार इस लेवल के ऊपर अगर एक वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है तो सोलाना का जो अगला टारगेट रहेगा वो मेरे हिसाब से $300 इवन $500 का भी हो सकता है। तो आपको वीकली चार्ट के ऊपर नजर रखनी है अगर आप सोलाना को लॉन्ग टर्म टारगेट $500 के आसपास लेके चल रहे हो। बाकी लॉन्ग टर्म में अगर मैं बाइंग जोन देखता हूँ सोलाना का, तो डेफिनेटली $100 के तो अंदर ही एक्चुअल में इसका बाइंग जोन बनता है, बिकॉज उसके ऊपर अगर आप बाय करोगे तो वो ओवरबॉट जोन होगा। तो उम्मीद करता हूँ सोलाना का टेक्निकल एनालिसिस भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ऑल ओवर अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो कहीं ना कहीं सोलाना ओवरबॉट जोन के अंदर है, जहाँ से रिजेक्शन के चांसेस बनेंगे। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हैं तो वहां पे भी एक रिजेक्शन आ चुका है, जहाँ से थोड़ा करेक्शन आ सकता है। ऑल ओवर हमें बीच में बाइंग करके नहीं फंसना चाहिए, या तो ब्रेकआउट पे बाय करें या फिर यहाँ पे करेक्शन पे बाय करें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहते हैं ना। लास्ट में अगर हम बिटकॉइन का छोटा सा अपडेट लें, क्योंकि बिटकॉइन का अपडेट काफी लोगों को चाहिए होता है, तो करंटली आप देख सकते हो एक रेंज मूवमेंट को ऊपर की साइड ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे ऑल ओवर एक फेकआउट हमें देखने को मिला था, फिर ये दोबारा से ब्रेकआउट देखने को मिला है। इस बार चांसेस ज्यादा है कि ये रियल ब्रेकआउट हो, बिकॉज जब भी एक फेकआउट आता है तो उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो रियल होगा इस बार। डेट्स वाई यहाँ पे पर्सनली मैं क्या करने वाला हूँ, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी 2 आवर चार्ट में या 4 आवर चार्ट में क्लोजिंग होगी बुलिश, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग करूंगा और नीचे स्टॉप लॉस अपना लगा लूंगा। थोड़ा रिस्की जरूर हो सकता है, बट यहाँ पे एक अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है। $1,09,000 आराम से यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है, एक भी अगर बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो। बाकी बाइंग करना नहीं करना डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट फिलहाल 2 आवर चार्ट को अगर आप देखते हो या 1 आवर चार्ट को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे वेट कर लेना एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग का, अगर वो हो जाती है तो डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग एंट्री हमारे लिए यहाँ पे मिल सकती है। तो आज की वीडियो वाला अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो को जल्दी मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर।